ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीएससी 5th सेमेस्टर के आपका पेपर है लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, काफ़ी दिनों बाद क्लास ले रहे हैं। कल आपकी क्लास ली थी लेकिन सुबह से लगातार व्यस्त हैं, उसके बाद भी क्लास ले रहे हैं। 1 मिनट भी आराम नहीं किया है, लेकिन क्योंकि काफ़ी दिनों से क्लास नहीं आई थी, लगता है कि अब क्लास रेगुलर आपको मिलेंगी और मिलती रहेंगी, क्योंकि सिलेबस कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे हमारे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे वीडियो यूट्यूब पे। और कल हमारा एक वीडियो आया था, ठीक है, इसी के लिए था। हर क्लास फर्स्ट सेम, थर्ड सेम और फिफ्थ सेम में रहेगा। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को आगे चलाते हैं, ठीक है। आप 5th सेमेस्टर लीनियर अलजेब्रा से हैं, तो आप किसी भी क्लास में हैं, मतलब सेमेस्टर 5th है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, आपकी कुमाऊं यूनिवर्सिटी हो, ये बुक कुमाऊं यूनिवर्सिटी के लिए, आप कोई भी यूनिवर्सिटी है, और ये बुक आप यूनिवर्सिटी यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, MGR यूपी हो, आगरा यूनिवर्सिटी हो, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, उसके लिए सबके लिए आपको कवर कराऊंगा, ठीक है। आप सिलेबस देख सकते हैं क्या क्या हमें करना है। देखो, सबसे पहले लीनियर अलजेब्रा में आपको वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, लीनियर कॉम्बिनेशन, और इसका भी सिलेबस कृष्णा प्रकाश सेम ही है। वेक्टर स्पेस, इसमें भी आपको सिलेबस आप देख सकते हैं, ठीक है। सिलेबस सेम ही है लगभग बुक में, आपको दोनों कवर कराऊंगा। ये यूनिट अलग है, यूनिवर्सिटी नैनीताल का सिलेबस, यहाँ पे ये यूनिट अलग है, और यहाँ तक तो सेम ही है 4 यूनिट, ठीक है। यहाँ पे भी यही है, ठीक है, ये देखिए, और यहाँ पे भी है बेसिस, यहाँ पे भी है निकालने के, वेक्टर स्पेस, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये आपका, ये है, मैंने आपको सिलेबस बता दिया। इसमें कौन कौन से आपके चैप्टर हैं वो तो आपको पता होने चाहिए। देखिए, आप सबसे पहले वेक्टर स्पेस को समझेंगे। देखिए, वेक्टर स्पेस क्या कर, देखो हमें इसमें वेक्टर स्पेस समझना है। वेक्टर स्पेस, देखो, ए नॉन एम्प्टी सेट V इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ फॉर एनी ए ओ बी। मतलब यदि मैं जो बोल रहा हूँ वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन, वो आपको समझनी पड़ेगी। मतलब ए नॉन एम्प्टी सेट V इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ यदि ए और बी बिलोंग कर रहा है एफ से, और V और W बिलोंग कर रहा है फील्ड से, तो फॉलोइंग कंडीशन होगी। पहली कंडीशन से तो ये होगी कि V इज एन एवेलियन, V इज एन एवेलियन एडेटिव ग्रुप ऑफ वेक्टर। मतलब इसके अंदर 5 केस आएंगे। देखिए, एक क्लोजर होगा, क्लोजर एग्जाम होगा, क्लोजर एग्जाम मतलब कि आप, और एक आपकी एसोसिएटिविटी आएगी, आइडेंटिटी आएगी तीसरी, और इन्वर्स आएगा, और पांचवी कम्यूटेटिव आएगी। क्लोजर मतलब यदि मैंने ए और ए बी से बिलोंग कर लिया, मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, ग्रुप के हिसाब से समझा रहा हूँ, मतलब वो 5 कंडीशन आएगी। वीजन एवेलियन एडिटिव ग्रुप होना चाहिए। मतलब क्लोजर कंडीशन क्या होती है, ए से बी, जी, तो ए और जो भी कोई भी ऑपरेशन होगा वो बिलोंग करेगा जी से, बिलोंग ए डॉट वी बिलोंग करेगा जी से, ठीक है। और ऐसी दूसरी कंडीशन थी, ए बी मान लीजिए सी थे, ग्रुप के हिसाब से समझा रहा हूँ, अब यहाँ वेक्टर के हिसाब से होंगे, बिलोंग वेक्टर से करेंगे, वेक्टर स्पेस से करेंगे, और ए डॉट बी सी है, और ये इक्वल होगा इस ऑपरेशन के, ठीक है, और होगा, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस करेगा कंडीशन को, और तीसरी कंडीशन जो हमारी रहेगी वो कंडीशन रहेगी इन्वर्स, वो आइडेंटिटी और इन्वर्स वाली। आइडेंटिटी में ए होता है, और उसमें ए डॉट बी ई होता है, ठीक है, और कम्यूटेटिव ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए ई होगा, ठीक है। और जो हमारी अब हम दूसरी कंडीशन लिखेंगे कि ए एफ से कर रहा है, और जो अल्फ़ा है वी है वो वी से कर रहा है, और हमने बोल दिया कि ए डॉट वी बिलोंग करेगा वी से। स्केलर है, स्केलर मल्टीपल ले लिया, स्केलर मल्टीपल। जो हमने बोला तीसरी कंडीशन में 3 प्रॉपर्टी आएंगी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा, मतलब क्या होगा, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, ए प्लस बी अल्फ़ा वाली कंडीशन हो जाएगी, ए अल्फ़ा प्लस बी बीटा हो जाएगा, ए बी अल्फ़ा हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ए बी अल्फ़ा, ए अल्फ़ा बी, और एक हो जाएगी 1 डॉट अल्फ़ा, अल्फ़ा हो जाएगा 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट। मैंने क्या बोला, वेक्टर स्पेस में वी इज एन एवेलियन ग्रुप, बी नहीं,
ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ मैंने देखो ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज कॉल्ड ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ इफ फॉर एनी फॉलोइंग कंडीशन वी इज एन एबिलिटी ग्रुप होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए और इसमें 4 प्रॉपर्टी आनी चाहिए फॉलोइंग स्केलर मल्टीपल की। ठीक है, तो हमने वेक्टर स्पेस समझा। वेक्टर स्पेस समझने के लिए हमने समझा वेक्टर स्पेस को समझा। इससे रिलेटिव आप मैंने जो बताई प्रॉपर्टी उससे रिलेटिव आप ठीक है, देखो आप डेफिनेशन और प्रॉपर्टी समझ गए होंगे क्या है जो मैंने आपको बोला वो आपको समझ में आ गया होगा। ये आप लिखना है यदि आपको वेक्टर स्पेस तो लिख लीजिए। डेफिनेशन सबसे पहले लिखेंगे ए नॉन एम्प्टी सेट वी इज कॉल्ड ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ इफ फॉर एनी ए और बी बिलोंग करता है एफ से, ये लिखा, और वी और डब्ल्यू बिलोंग करता है एफ से। द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। कंडीशन क्या होगी, पहली वी इज एन एबिलिटी ग्रुप होना चाहिए जिसमें 5 प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्युनिटी। ये मैंने आपको थोड़ी प्रॉपर्टी भी बता दी पिछले वाला रिव्यू। फिर क्या होना चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए स्केलर मल्टीपल की। ए एफ से करता है, मान लो अल्फ़ा वी से करता है, या वी है कोई वेक्टर वो वी से करता है तो इसके ए अल्फ़ा वी से करना चाहिए। ठीक है, वेक्टर से करना चाहिए। वी इज ए क्लोजर ऑफ स्केलर मल्टीपल। फिर तीसरी थी द फॉलोइंग 4 लॉज ऑफ स्केलर मल्टीपल। स्केलर के मल्टीपल है ये आपको यूज होंगे। ठीक है, ये आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। ठीक है, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आपको कंप्लीट सिलेबस कराएंगे। ठीक है।